अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। दिसरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। कैलासे वृषभसने व्रतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैलेर्तां शेषाणामपि चौर्जयन्तशिखरे नेमिसराश्राहतो निर्वाणावनि अप्रसिद्धविभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरोकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाकिषु तथा वक्षारोप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीसरे शैले ये मनुजोत्तरजिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। एतं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते मे पायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देव ऐसे की विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं चं तं पं वं मं 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 चं चं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पियो सत तुलसाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन निच के सदस्यो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं चं तं पं वं मं 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 चं चं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो नाली के रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। इच्छु रस का कलश ले लेंगे। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुरी पुण्य तेरस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से, मेरे वचन त्रज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं चं तं पं वं मं 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 चं चं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो इच्छुरसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टि करिए गत तृप्तकारी, संताप दूर कर रथ से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं चं तं पं वं मं 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 चं चं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो नैघृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं चं तं पं वं मं 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 चं चं तं तं पं पं रां रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो
दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्तिय एक तीत हुई क्या, चीरो दधी पे हुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दही से अभिषेक करके, त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं। हम सात्रलोक स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। सर्वोषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, सर्वोषधि मिलित सारे कसाए जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं। हम सात्रलोक स्वामिनो सर्वोषधेऽभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। 4 कोने के 4 कलश, तृष्णा निवारण करे वह पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य में स्थित कोण कल से, त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊँ शिव निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं। हम सात्रलोक स्वामिनो चतुष्कोण कलशलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। चंदन लेपन, त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को चाहे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं चिं चिं। हम सात्रलोक स्वामिनो कल्पचूर्ण स्वर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिनमय तादरेण, त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तौ विभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती अवतरणं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। सुगंधित जल ले लेंगे। कर्पूर चूर्णमूल्याग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, गंधाम से नित्य अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम नवर्ते भगवते श्रीमते भक्त्याचे दुष्टम सादेवते मूर्ते नमः। श्री शांति आता शांति करा, सर्व पापम नाशा, सर्व विघ्नाशा, सर्वोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट शुद्ध विनाशा, सर्व श्याम नाशनाय। ओम राम ह्रीं नोम राशि औसा नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। झारी ले लेंगे शांति धारा। जब बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपने आज परंपरा के अनुसार मंगल अभिषेक को देखा है। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। दोनों ओर से झारी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से कलमशाय दिव्य तेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट क्षुद्रोपद्रव नाशनाय, सर्व क्षाम डामन नाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रः अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगम च रविंद्र कीर्ति पीठाधीशस्य। आज के शांति धारा करता श्री सिद्धार्थ जैन बाराबंकी निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवारस्य
श्री संदीप जैन के जन्मदिन पर श्रीमती आभा जैन अतिशय जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश सपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन देशना जैन एवं संघपति श्रीमती अनामिका जैन निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी तत्पत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र श्री मनीष ऋचा जैन पौत्र अक्षत नंदिनी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद जैन श्रीमती क्षमा जैन सुरेश जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन तत्पुत्र वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलन जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र तत्पुत्र रिंशु जैन पुत्र श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्रीमती बिमला देवी बिमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के सुपुत्र श्री नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हसनापुर सपरिवार से श्रीमती आरती जैन तत्पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई सपरिवार से श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा सपरिवार से श्री जेसी जैन हरिद्वार सपरिवार से श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद सपरिवार से श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद सपरिवार से इंजीनियर सी.आर. पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी अधिष्ठाता श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र सपरिवार श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र सपरिवार श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर सपरिवार से श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनीय सभा लखनऊ सपरिवार से श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन श्री अनिल जैन प्रीत बिहार विजय जैन राजपुर रोड श्री जिनराज जी जैन श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमुनापा जैन समाज सदस्य श्रीमती मालती जैन सुनंदा जैन लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से श्री विजय कुमार जैन राजेश जैन राजकुमार जैन कपिल जैन सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद महाराष्ट्र श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता पश्चिम बंगाल सपरिवार श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान श्री अजय जैन सूरत गुजरात सपरिवार से श्री डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद सपरिवार से श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देउलगांव राजा बुल्ढाणा महाराष्ट्र सपरिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता सपरिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन तत्पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अनुभव श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या और जसवी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सपरिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सपरिवार से श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीवाली दिल्ली सपरिवार से श्री पी.के. जैन सुषमा जैन से आस्था अर्चिता सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु पोस्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश परिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य सब राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से
श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नविता जैन, तत्पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, सपरिवारस्य अग्रवाल जैन, लाडनू आलय से प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई सपरिवारस्य, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राकेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई सपरिवारस्य, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले, जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार सपरिवारस्य, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परतोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र जैन, समकीत जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली सपरिवार से, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता पश्चिम बंगाल सपरिवार से, श्री नेमी चंद छोगालाल, टिमरुआ जैन मिलन सोसाइटी अहमदाबाद गुजरात सपरिवार से, स्वर्गीय श्रीमती चंद्रप्रभा, प्रवीण चंद नेमचंद शाह, श्री विजय भूमिका शाह, नारायणपुर अहमदाबाद गुजरात सपरिवार से, श्रीमती इला अशोक दोषी, ऋषभ, अंकित, लाभेश दोषी परिवार गुलालवाड़ी मुंबई सपरिवार से, श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत, नए बस स्टैंड के पास रामनगर तालुका तुमसर भंडारा महाराष्ट्र परिवार से, शुभी जैन एवं सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सपरिवार से, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहन लाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल सपरिवार से, सर्व पूजका नाम सर्वभक्ति का नाम च सर्व ज्ञान आवरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्वदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वदेशम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वअग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम सर्वनिग्रहादिबंधनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्वास्यान दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वासुराणि विस्फोटकभयम सर्वविषाक्तास्पक्षरणभयम सर्व विद्युत दुर्घटना वयम सर्वभूकंप दुर्घटना वयम सर्वभूत पिशाचाग्नि शाकिन्नादि वयम सर्वधनानि वयम सर्वव्यापाराणि वयम सर्वराज वयम सर्वचौर वयम सर्वदुष्ट वयम सर्वशत्रु वयम सर्वशोक वयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वार्थरौद्रध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशः सर्वपापम सर्वअविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्राभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम आद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे प्रथम श्रावण मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ आज गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधीयमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोति इति स्वाहा।
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल धानम सुयशा सौभाग्यम अभिमतम विद्याम पुण्यम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयु द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन दिन प्रतिमाया मस्तकस्य परिशांताराम करोमिति सा गणि ज्ञानवती मातु सर्वसंगत श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन अभिषेक जैन हरिंजन जैन लखनऊ से परिवार से श्रीमती कामनी देवी हरिंजय कुमार धनंजय कुमार दरियाबाद निवासी सपरिवार से सर्वपूजिका नाम सर्वभाक्तिका नाम च अयोध्या तीर्थ दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण परिवार से महावीर जैन केकड़ी राजस्थान निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से मैनेजर अयोध्या के मैनेजर मनोज कुमार जैन एवं शांति धारा कर रहे श्री कुमारी मंजू जैन आदि समस्त ब्रह्मचारिणीगण परिवार से और सम्मेद पाटिल सपरिवार से सर्व पूजिका नाम सर्वभाक्तिका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु इंजीनियर संयम जैन स्नापुर सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु विघ्न निवारणम कुरु कुरु सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु वसत स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपो धना नाम देश से राष्ट्र से पुरा से राज्ञा करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र इति शांताराम करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे ओम ह्रीं भगवान के पंचामृत शांति पंचामृत धारा शांति धाराम करोमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे ओम शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ भगवान के चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा ऋषभगिरी मांगी तुंगी के ऋषभदेव को वंदन है विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है गणिनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है पावन सेद क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा भगवान ऋषभदेव एवं सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान समस्त जिन प्रतिमा ऋषभदेव पुरम मांगी तुंगी में विराजमान नवग्रह अरिष्ट निवारक नवग्रह शांति जन बिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा परंपराचार्य के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्य वर्गम निर्पामीति स्वाहा ओम ह्रीं 3.9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी जो भरत ज्ञान स्थली कनाट प्लेस दिल्ली में विराजमान है एवं अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में विराजमान भरत भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा ओम ह्रीं 33 तीर्थंकरेभ्यो नमः
अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्जरणी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत एवं समस्त तीर्थंकरों की जन्मभूमि कल्याणक भूमियों के विकास की संप्रेरिका वर्तमान में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 71वां चातुर्मास कर रही गणी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदे माते। गंधोदक दीजिएगा। मानो हिमाचल महागिरी से गिरी है, आकाश गंग जलधार पवित्र गंगा, अरहंत का नवन नीरी से नमो मैं उत्तमांगुर में द्रग में लगाऊं। ओम नमो परमेष्ठिभ्यो नमः। मम शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं धात्रिवी रवि सिद्ध फल देव्या स्वाहा। जय बोलो भगवान के पवित्र गंधोदक की जय। भव्यात्माओं, प्रातः काल की मंगल बेला में आप प्रतिदिन भक्ति की गंगा में स्नान करते हुए शाश्वत तीर्थ अयोध्या से भगवान ऋषभ देव के दर्शन करते हैं और पंचामृत अभिषेक शांति धारा देखकर अनुमोदना करते हैं कि दिन भर के अपने जीवन के आने वाले सभी संकटों का निवारण हो, कोई दुर्घटना ना घटित होने पाए। तो और उसके बाद पूज्य गणी ज्ञानमती माता से नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन करके उसे श्रवण करते हैं। सुंदर सुंदर बातें। दिन में 3:30 बजे से आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की क्लास चल रही है। कल नरक गति के अंदर मार्गणा में नरक गति की मार्गणा का वर्णन सुना है, आपने पढ़ा है किस प्रकार से प्रथम गुण स्थान से लेकर 4 गुण स्थान तक, पहले नरक से लेकर 7 नरक तक के नारकियों के 51 कर्मों का आश्रव, अनाश्रव, आश्रव विच्युति किस किस प्रकार से होती है। आज तिर्यंच गति कैसे प्राप्त होती है, तिर्यंच गति में किन कर्मों का आश्रय होता है, उसमें कितने गुण स्थान होते हैं, तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। ऐसी सब बातों का को श्रवण कीजिएगा 3:30 बजे। कोई क्लास को मिस ना करें, क्योंकि क्लास मिस हो जाने से आपका विषय छूट जाता है। भव्यात्माओं, अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का उद्घाटन 11 जुलाई प्रथम श्रावण कृष्णा नवमी को अयोध्या तीर्थ से तेजस्वी और तपस्वी हाथों से गणी ज्ञानमती माता की कर कमलों से केसर से स्वस्तिक बनाकर उस रथ का प्रवर्तन किया गया। अति आकर्षक सुंदर रथ लगातार उत्तर प्रदेश, टिकैत नगर, बाराबंकी, कानपुर आदि स्थानों में भ्रमण करता हुआ आज तिजारा राजस्थान में रथ पहुंच चुका है। कल सायंकाल में धारूहेड़ा हरियाणा के सर्वोदय तीर्थ पर इस रथ का मंगल पदार्पण हुआ और प्रतिष्ठाचार्य पंडित विजय कुमार जी जैन एवं पंडित सत्येंद्र कुमार जी के द्वारा समाचार प्राप्त हुए कि वहाँ भी सुंदर रथ का प्रवर्तन किया गया और भाग्यशाली महानुभावों ने धर्म चक्र लेकर के रत्न वृष्टि करके सौधर्मेंद्र कुबेर का पद प्राप्त किया, पालना झुलाया, जन्मभूमि का स्मरण किया और मंगल आरती करके भगवान जो विराजमान है पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा से समन्वित, उन भगवान की आरती करके बहुत ही पुण्य का सौभाग्य प्राप्त किया। शाश्वत तीर्थ अयोध्या नगरी आपके नगर नगर में द्वार द्वार पर पहुंच रही है। आप यही समझिएगा साक्षात अयोध्या नगरी आई है और उस अयोध्या नगरी के दर्शन करके, पालना झुला करके और सच्ची अयोध्या नगरी जो अनादिकाल से इस धरती पर आज तक
विद्यमान है उस नगरी के भी दर्शन करने का भाव बनाना। आज तिजारा में उस रथ का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन और कल वहाँ पर शोभा यात्रा निकाल करके उस रथ का प्रवर्तन और राजस्थान प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगा। स्वामी जी के सानिध्य में ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और राजस्थान प्रांत के यशस्वी कार्यकर्ता श्री रमेश जी तिजारिया, राजकुमार जी कोठारी के साथ साथ हमारे दिलीप कुमार जी, उदयभान जी जैन जो युवा परिषद के भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और इस रथ प्रवर्तन का राजस्थान में कुशलता के साथ संयोजन करने के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। राजस्थान का ये प्रवर्तन राजस्थान निवासियों के लिए खूब मंगलकारी हो और पूरे देश के अंदर जो आज वर्तमान की सर्वाधिक आवश्यकता है, अयोध्या जो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ है, अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, जहाँ 30 साल से गणी ज्ञानमती माता के द्वारा बराबर विकास किया जा रहा है और यह तीर्थ विकास के सोपानों पर चढ़ता हुआ अब ये विश्व के क्षितिज पर आ रहा है। ऐसे अयोध्या में जैन शासन के ध्वज को फहराने के लिए पूरे भारत के समस्त दिगंबर जैन समाज के लिए आह्वान है। जहाँ जहाँ रथ जाए तो अयोध्या के लिए अपना आमंत्रण समझिएगा और अयोध्या में आकर सब लोग खूब पुण्य का संचय करें। एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, ऐसे शाश्वत तीर्थ पर आकर अपने नरक और तिर्यंच गति को टालने के लिए अपने जन्म को सफल करने का मार्ग प्रशस्त करें। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि दशलक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में गणी ज्ञानमती माता की पावन सानिध्य में 30-24 मंडल विधान होने जा रहा है। जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा अप्रैल में हुई है 30 अप्रैल से 5 मई तक, उन सभी प्रतिमाओं को 720 रत्न प्रतिमाओं के समक्ष वह विधान संपन्न किया जाएगा। और आदिश कुमार जैन, स्मृति जैन जो प्रमुख सौधर्मेंद्र के रूप में इस विधान में भाग ले रहे हैं एवं द्वितीय सौधर्मेंद्र के रूप में श्री जितेंद्र जी सपना लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश से। इस प्रकार से लगभग 300-400 लोगों के आने की ऑफिस से सूचना मिली है कार्यालय से और निरंतर लोगों के आने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। आप जल्दी से जल्दी अपनी सूचना भी भेजें ताकि स्वामी जी आपके ठहरने आदि की पूरी व्यवस्था कर सकें। ये दशलक्षण पर्व का हमने आपको कार्यक्रम बताया है। और 28 अक्टूबर को परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता का जन्म जयंती महोत्सव अनेक आयोजनों के साथ में मनाया जाएगा। पूज्य ज्ञानमती माता 89 कंप्लीट करके और 90वें साल में प्रवेश करके अपने एक नए जीवन की शुरुआत करेंगी। तो आप सब लोग मंगल कामनाएं देने के लिए और उनके तेजस्वी तपस्वी कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन कार्यक्रमों में अभी से अपने रिजर्वेशन कराकर शाश्वत तीर्थ अयोध्या के दर्शन और गुरु दर्शन का लाभ प्राप्त कीजिए। अब परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि 27 पुत्र
सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। अध्यात्मा कुंद कुंद स्वामी की वाणी और उनकी परंपरा के अनुसार श्री समंत भद्रादि आचार्यों ने जो और भी अनेक आचार्यों ने जिनसे स्वामी आदि का आचार्यों ने 4 अनुयोगों में विभक्त किया और मैंने ईस्वी सन 1974 में जब भगवान महावीर स्वामी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव मनाया जा रहा था, प्रथम बार ये महामहोत्सव का प्रसंग था जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्र को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी आदि को लेकर के कमेटियां बनी थी। ऐसे समय पर भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने दिल्ली में जो ईस्वी सन 1972 में रूपरेखा बना करके, और मैं राजस्थान में थी, आरिका संघ के साथ मुझे आदेश दिया, बुलाया, क्या तुम्हें यहाँ आना होगा और इस निर्वाण महामहोत्सव में भाग लेना होगा। उसे मैं आई और मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार आचार्य धर्मसार जी महाराज जी सत्संग पधारे। उस समय एक मांग थी, शाश्वत अनादि जैन धर्म और बहुत सी बातों पर चर्चा होती थी। भगवान महावीर कैसे बने, इस पर भी मैंने छोटी सी पुस्तक लिखी, भगवान के पूर्वभावों को लेकर के, और भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम विशेष रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं और उनकी जन्मभूमि आदि पर प्रकाश डालते हुए पुनः से जैन भारती नाम से मैंने पुस्तक लिखी थी। उस समय जैन वाङ्मय में जो अच्छी तरह प्रसिद्धि को प्राप्त हुई और जो भाषा इंग्लिश में, मराठी में, कन्नड़ में, गुजराती में जिसका अनुवाद भी होकर प्रकाशित हुआ, ऐसी उस जैन भारती में जो शाश्वत अनादि धन महामंत्र नमोकार मंत्र को मंगलाचरण में लेकर के, और मैंने सबसे पहले सृष्टि का क्रम लिखा। ये महत्वपूर्ण विषय मैं आज का ले चलूँ, जरा आप इस पर ध्यान से सुनेंगे। ये सृष्टि, ये भूमंडल, सारा संसार 3 लोक में विभक्त है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं और मध्यलोक में ही मनुष्यों का जन्म 2.5 द्वीप तक होता है। असंख्यातों द्वीप समुद्रों से तिर्यंचों के जन्म माने हैं, लेकिन 2.5 द्वीप तक मनुष्यों का अस्तित्व है। उसे बीचों बीचों मानसोत्तर पर्वत होने से 2.5 द्वीप तक मनुष्यों का अस्तित्व जैन भूगोल के अनुसार, जैन भूगोल, जम्बूद्वीप रचना आदि भी मैंने पुस्तकें लिखी थी। इसमें आपको ये समझना है, हमें और आपको समझना है कि जो है 2.5 द्वीप में 5 भरत 5 ऐरावत हैं। जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत, धात्ती खंड के 2 हिस्से हो गए हैं, पूर्व धात्ती खंड, पश्चिम धात्ती खंड। तो वहाँ पूर्व धात्ती खंड में 1 भरत 1 ऐरावत और पश्चिम धात्ती खंड में 1 भरत ऐरावत। ऐसे ही आगे पुष्करार्ध द्वीप है, उसमें भी 2 हिस्से हो गए हैं, पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध। पूर्व पुष्करार्ध में 5 भरत 5 ऐरावत हैं, 2 भरत, पूर्व पुष्करार्ध में भी 1 भरत 1 ऐरावत और पश्चिम पुष्करार्ध में भी 1 भरत 1 ऐरावत। ऐसे कुल मिलाकर 2.5 द्वीप में 5 भरत 5 ऐरावत हैं। इन 5 भरत 5 ऐरावत में
जो अतीत काल में, भूतकाल में 24 हुई है, वर्तमान में हुई हैं और आगे होएंगी। ऐसे इन त्रिकाल 24 के पांचों भरत, पांचों ऐरावतों के त्रिकाल 24 के नाम जैन ग्रंथों में उपलब्ध रहे हैं और इन्हीं के अनुसार आचार्य श्री शांतार महाराज ने भी इन 30-24 के व्रत किए थे 720। मेरे संग में भी आरिकाओं ने किए थे 720 व्रत। उपवास करके भी करते हैं लोग, एकासन करके भी करते हैं। ऐसे इन 720 प्रतिमाओं की, इन 30-24 की यहाँ पर अभी वैशाख मास में पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होकर के वो प्रतिमा विराजमान हुई है और उनका भव्य मंदिर भी बन रहा है। अभी यहाँ जो मंदिर है त्रैकालिक 24 का मंदिर यहाँ पहले से बना हुआ है। सन 1993 में मेरी प्रेरणा से ही बना था और पंचकेदार प्रतिष्ठा महोत्सव 94 में संपन्न हुआ था। वहीं पर विराजमान है और आगे मंदिर में विराजमान होंगी। इन्हीं का विधान भी मैंने बनाया था। 30-24 विधान भी अभी आप करेंगे 10 लक्षण पर्व में। भव्यात्माओं, इसी विषय में थोड़ा सा जैन भूगोल की ओर मैं आपको ले चलूं। 5 भरत और 5 ऐरावत में 6 काल का परिवर्तन होता है। हमेशा षटकाल परिवर्तन होता है, हमेशा हमेशा। और वो नाम है उनके उत्सर्पणी, अवसर्पणी। उत्सर्पणी और अवसर्पणी नाम से ये काल आते हैं। ऐसे असंख्यातों अवसर्पणी उत्सर्पणी व्यतीत हो चुकी हैं और आगे होती रहेंगी। ये सृष्टि अनादि है, अनंत है। कब से शुरू हुई इसका आदि नहीं है और कब अंत होगी इसका अंत भी नहीं है। हमेशा ध्यान में रखें। अनादि अनंत, जैन ग्रंथों के अनुसार अनादि अनंत है। 5 भरत 5 ऐरावत में षटकाल परिवर्तन होता है, 6 काल का परिवर्तन होता है। इससे अतिरिक्त भी वो मैंने कई बार आपको संकेत में दिया है, 160 विदेह क्षेत्र हैं। विदेहों में 2.5 जीव में ही उनमें शाश्वत कर्म भूमि है। चौथे काल के प्रारंभ के समान जैसे यहाँ भगवान ऋषभदेव के समय व्यवस्था थी, भरत स्वामी के समय व्यवस्था थी, वही व्यवस्था हमेशा 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 रहती है। वो शाश्वत कर्म भूमि कहलाती है। लेकिन 5 भरत 5 ऐरावत में हमेशा हमेशा षटकाल परिवर्तन होता है। वो षटकाल क्या है उसी पर मैं थोड़ा सा आज प्रकाश डालूंगी। सुषमा सुषमा प्रथम काल, यह अवसर्पणी में, और फिर सुषमा, पुनः सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, दुष्मा और अति दुष्मा, यानी दुष्मा दुष्मा। ऐसे ये अवसर्पणी के 6 भेद हैं। वर्तमान में यह अवसर्पणी चल रहा है और इसमें भी करोड़ों करोड़ों अवसर्पणी व्यतीत होने के बाद एक बार हुंडा अवसर्पणी आता है जो इस बार आ गया है। उसमें कुछ अघटित घटनाएं हो जाती हैं, उस पर तो अभी हम प्रकाश नहीं डालेंगे। अभी इन षटकाल परिवर्तन पर प्रकाश डालेंगे। अवसर्पणी में एक क्रम है सुषमा सुषमा आदि, और उत्सर्पणी में क्रम उल्टा है। पहले अति दुष्मा आएगा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा आदि। तो यह अवसर्पणी चल रहा है। सुषमा सुषमा काल में, प्रथम काल में उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था रही थी। इसी भूमि पर जहाँ हम और आप रह रहे हैं, भारत क्षेत्र के पूरे भारत क्षेत्र के सर्वत्र आर्यखंड में पहले भोग भूमि की व्यवस्था रही है। 10 प्रकार के कल वृक्ष रहे हैं। भोग भूमि उन 10 प्रकार के कल वृक्षों से भोजन आदि सामग्री, भोजन, बर्तन, बसन, वस्त्र, मकान आदि प्राप्त कर लेते थे। उनको व्यापार करने की जरूरत नहीं, कोई धन कमाने की और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। युगलिया 2 बालक और बालिका एक साथ जन्म लेते थे और वही आगे
युगलिया ही आगे युगलिया जन्म देते थे। ऐसी व्यवस्था रही है भोगभूमि में। भोगभूमि में न तो विकलत्रय थे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि नहीं थे संगी। ये चींटी चींटा मच्छर पतंग इन विकलत्रय कहलाते हैं नहीं थे। एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति तो थी और पंचेंद्रिय मनुष्य तिर्यंत। ऐसी भोगभूमि में ये 3 पल्ल की आयु बहुत आयु लेकर के जन्म लेते थे। भोगभूमि कौन होते हैं? जो यहाँ अनेक प्रकार से आहार दान आदि देकर पुण्य संचित करते हैं गुरुओं को, किंतु भद्र मिथ्या दृष्टि है, समय दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए, ऐसे ही जीव भोगभूमि में जन्म लेते हैं। अथवा पहले आयु बांध ली मनुष्य की, पश्चात समय दृष्टि हुए, वो भी इन भोगभूमियों में जन्म लेंगे। ऐसे भोगभूमि में जन्म लेकर के और उत्तम आयु प्राप्त करके 3 पल्ल की आयु प्राप्त करके और आयु जब वहाँ अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। जब आयु पूर्ण होती है तो छींक और जम्भाई आदि से उनकी मृत्यु हो जाती है और मर करके नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करते हैं। नियम है, देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। भोगभूमि देव मरकर देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। देव में भवनत्रिक देव हो सकते हैं, भवनवासी व्यंतर जोशी आदि, और जिनके सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, अथवा ऐसे कोई स्वर्ग में भी देव होते हैं वैमानिक जाति के। चारों प्रकार की देवों में जन्म ले सकते हैं और लेते रहते हैं। ऐसे ही भोगभूमि सुषमा पुनः सुषमा नाम से जो भोगभूमि होती है उसे मध्यम व्यवस्था है। मध्यम आयु है 2 पल्ल की आदि। और सुषमा नाम से तीसरा आता है काल, उसका नाम है सुषमा दुष्मा। तीसरे काल के अंत में ही 14 कुलकर हुए हैं। अंतिम कुलकर हुए हैं महाराजा नाभि राय। 14 कुलकर में अंतिम कुलकर हुए महाराजा नाभि राय। उनसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और भगवान ऋषभदेव के समय भोगभूमि की व्यवस्था समाप्त हो गई, कर्म भूमि प्रकट हो गई। कल्पवृक्ष फल देना बंद कर दिए। तभी प्रजा आकुल व्याकुल हुई, भगवान के पास आकर के निवेदन करती, भगवान क्या खाएं, कैसे जिए, कैसे रहें, क्या करें। कल्पवृक्षों ने फल देना बंद कर दिया तो भगवान ने उन्हें असी मसी कृषि शिल्प विद्या और वाणिज्य से क्रियाएं सिखाई। शस्त्र धारण करके प्रजा की रक्षा करना, लेखन करना, कृषि खेती करना, मकान आदि का निर्माण, शिल्प विद्या, पढ़ना पढ़ाना और वाणिज्य यानी व्यापार करना, अहिंसक व्यापार, रत्नों के व्यापार, बर्तन के व्यापार, कपड़े के व्यापार आदि, उत्तम व्यापार। बात यही है, ये व्यवस्था भगवान ऋषभदेव के समय चालू हो गई। इसीलिए वो सृष्टा विधाता ब्रह्मा आदि ब्रह्मा कहलाए। और उसी समय यहाँ अयोध्या में सर्वप्रथम इंद्र ने 5 मंदिर बनाए थे इस अयोध्या में, एक बीचों बीच में, चारों दिशाओं में 4। मंदिर निर्माण की परंपरा भी उसी समय चालू हुई थी। हमेशा हमेशा इस चतुर्थ काल के प्रारंभ में भोगभूमि समाप्त होकर के और कर्मभूमि की व्यवस्था शुरू हो जाती है। ऐसे चतुर्थ काल के अंत तक भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। आज दसवां नाम से 5वां काल चल रहा है। वो आगे दसवां नाम से 6ठा काल आएगा। इसमें हमेशा ध्यान में रखना है, ये पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का
और चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था, और पांचवा काल 21,000 वर्ष का है, छठा काल भी 21,000 वर्ष का रहेगा। ऐसी है जैन भौगोलिक ग्रंथों के अनुसार, त्रिलोकसार, त्रिलोकपर्ण इत्यादि ग्रंथों के अनुसार ये अनादि व्यवस्था मानी गई है। आदि पुराण में, महापुराण में भी ये सब वर्णित है। महापुराण आदि ग्रंथों में भी काल परिवर्तन का वर्णन आया है, महापुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप इस भले ही पंचम काल में जन्मे हैं, लेकिन पंचम काल में भी अहिंसा परमो धर्म में जैन शासन चला आ रहा है, अनादि निधन जैन शासन चला आ रहा है, जो भगवान ऋषभदेव ने विदेश क्षेत्र की सारी व्यवस्था को अपने अधिक ज्ञान से जानकर और यहाँ प्रारंभ की थी। और जैन शासन के सिवाय, अहिंसा परमो धर्म के सिवाय और कोई धर्म ही उस समय नहीं था। अहिंसा परमो धर्म, ये महान अनादि निधन शाश्वत जैन धर्म, हम और आप इस अनादि निधन शाश्वत जैन धर्म में अपने आप को पाकर के और अपने सौभाग्य की सराहना करें और चिंतन करें कि प्रातःकाल की मंगल वेला में भगवान का दर्शन मिलता है, और आज वैज्ञानिक साधनों से, भारत चैनल आदि साधनों से आप प्रातःकाल की मंगल वेला में भगवान का अभिषेक भी देख लेते हैं और गुरुओं का प्रवचन भी सुन लेते हैं, स्वाध्याय भी हो जाता है आपका। तो बात यही है कि ये काल चक्र, काल परंपरा, षटकाल परिवर्तन मैंने अति संक्षेप में आपको आज सुनाया है। इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हम और आप आज भले ही पंचम काल में जन्मे हैं, लेकिन अहिंसा परम धर्म की शरण पाकर भगवान महावीर के शासन में रहते हुए, भगवान ऋषभदेव के गुण गाते हुए, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की चर्चा करते हुए, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेशकर की चर्चा करते हुए, उसकी भक्ति वंदना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। जब अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आपको ध्यान देना है कि अयोध्या में आए दिन भगवान ऋषभदेव की 1008 पुष्पों से और 720 रत्न प्रतिमाओं के समक्ष 1008 पुष्पों से आराधना चलती है। कल भी श्री ऋषभ जैन, श्रीमती सारिका जैन तहसील फतेहपुर से आकर, और श्रीमती मनु जैन धर्मपत्नी सिद्धार्थ जैन, उनकी पुत्री मिशिका जैन ने बाराबंकी से आकर के पुष्पों से बहुत सुंदर आराधना की। श्री अरविंद जैन, श्रीमती पद्मिनी जैन तहसील फतेहपुर से आए, उनके पुत्र रजत जैन, श्रीमती साक्षी जैन और पुत्री श्रीमती प्रीति जैन के सुपुत्र दर्श जैन ने आकर और पुष्पों से आराधना की। आप सभी जो लोग भी चाहें तो अयोध्या में आकर के और सप्ताह में 1-2 बार जरूर पुष्पों की आराधना होती है। जिनकी इच्छा हो तो अयोध्या में पुष्पों से आराधना करने के लिए आप सब भी आ सकते हैं। भव्यात्माओं, बड़े पुण्य के संयोग से मानव जन्म में ऐसे महान तीर्थों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहाँ न जाने कितने मोक्षगामी महापुरुषों ने जन्म लिया, जहाँ इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में 14 लाख राजाओं ने दीक्षा धारण की। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य माता विराजमान है। आज आचार्य काम कुमार नंदी महाराज जी की जो दक्षिण कर्नाटक में निर्मम हत्या हुई है, उस विषय को लेकर के आज जैन समाज में आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज जी ने आह्वान करके और भारत बंद का आंदोलन चलाया है। तो इस अवसर पर सभी लोग वास्तव में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज जी के जो कष्ट उनको दिया गया है हत्यारों के द्वारा, उनकी निंदा तो क्या, उनके जो अनंत पाप का बंध हुआ है, उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, और आचार्य की आत्मा को जो कष्ट हुआ है उनके लिए हम सभी
ये भगवान से प्रार्थना करें क्या काम कुमार नंदी महाराज शीघ्र ही पुनः मनुष्य भाव को धारण कर अपनी तपस्या में जो विघ्न आया उसको निर्बाध रूप से आगे तपस्या करके मोक्ष धाम की ओर अग्रसर हों। आज भारत बंद का आंदोलन सभी जैनियों को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख करके और इस कृत्य की